हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपका दोस्त प्रसाद फिर से आ गया हूं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है गुड इवनिंग सर। मैं कमिंग सर? या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कम थैंक यू सर। सर आज हम क्या पढ़ेंगे सर? आज हम सबसे अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे मतलब बेसिक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो सबसे बेसिक होता है सी प्रोग्राम जानने के लिए, सबसे बेसिक होता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। हम सी प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, सी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें कुछ स्टेप्स, कुछ सेक्शन हम जानने चाहिए कि ये सब हम कैसे यूज करते हैं सी प्रोग्राम में। तो यहाँ पे कुछ सेक्शन होता है, ठीक है, और कुछ सेक्शन कंपल्सरी होता है कि सी प्रोग्राम में यूज करेंगे, और कुछ सेक्शन क्या होता है ना, कंपल्सरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। ये हम सी प्रोग्राम यूज करेंगे या ना करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शन के द्वारा डिवाइड होता है, स्ट्रक्चर हम कुछ सेक्शन के द्वारा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन इज, पहले हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं ना, इसको हम पहला है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। पहला है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, और इसे हम बोलते हैं कमेंट सेक्शन। इसे भी हम बोलते हैं कमेंट सेक्शन। तो कमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट क्या है मतलब, देखो अब हम क्या करते हैं कि कोई ऑथर नेम हो जो प्रोग्राम को डिस्प्ले कर रहा है, जो प्रोग्राम लिख रहा है, और उसका कोई डेट हो, ठीक है, देन प्रोग्राम का नाम हो। अगर कोई एग्जांपल पकड़ लो कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को हम इसको कमेंट सेक्शन क्यों बोलते हैं ना, डॉक्यूमेंट को हम जब प्रोग्राम में मेंशन करते हैं तब हम क्या करते हैं ना, कमेंट लाइन यूज करते हैं। तो सिंगल लाइन के लिए हम यूज करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, ठीक है। और मल्टीपल लाइंस के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, एस्टेरिक सिंबल, लास्ट में एस्टेरिक सिंबल, फॉरवर्ड स्लैश, इसे यूज करते हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन होता है। ये यूज किस लिए होता है प्रोग्राम में, हम ये कमेंट सेक्शन डॉक्यूमेंट यूज किस लिए करते हैं और इसका काम क्या है। देखो इसका काम क्या है ना, कमेंट सेक्शन का काम क्या है ना, ये क्या करता है ना, कंपाइलर इसको रन नहीं। कमेंट सेक्शन क्यों यूज करते हैं ना, हम कमेंट सेक्शन यूज करते हैं इसलिए कि हम जो प्रोग्राम, जो ऑथर है, जो डेट, हम जो ऑथर जिसने पब्लिश किया है, अगर पकड़ लो मैं प्रसाद इसको पब्लिश किया है, प्रोग्राम पब्लिश किया है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा कि प्रसाद, डेट है आज का डेट में डालूंगा, दिन प्रोग्राम में लिखूंगा राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन 2 नंबर्स। तो ये मैंने जो लिखा ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन मतलब क्या है ना, ये क्या होता है ना, कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देता है, कंपाइलर इस लाइन को प्रिंट नहीं करता। प्रोग्राम के आउटपुट आने के टाइम कंपाइलर इस लाइन को प्रिंट नहीं करता है। तो इस लाइन को अगर कंपाइलर प्रिंट नहीं करता है तो इसलिए इस लाइन को यूज क्यों करें, हम किस लिए करें यूज ना करने से फायदा है। तो हम इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देखो मैं अगर एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, एक प्रोग्राम में पकड़ लो 500 या 1000 लाइन सब कोडिंग से, ठीक है। अगर मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन और कमेंट सेक्शन यूज नहीं किया हूं, अगर मैं बोलूंगा कि ये प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम है, किसके ऊपर प्रोग्राम लिखा गया, तो क्या करेगा ना, पहले प्रोग्राम को पूरा देखेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 1000 लाइन का कोडिंग को देख के बताएगा कि प्रोग्राम किसके ऊपर है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सेक्शन यूज करते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में
कोई भी इस प्रोग्राम को देखेगा और जो कोई भी तुम्हारे बाद वो प्रोग्राम को देखेगा, उसे ये डॉक्यूमेंट देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोग्राम किसके ऊपर लिखा गया है। अगर तुम सी प्रोग्राम को यूज करके एक गेम डिजाइन कर रहे हो तो उसे पता लगेगा तुम कौन सा गेम डिजाइन कर रहे हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट सेक्शन को यूज करते हैं। ये प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है। ये सी प्रोग्राम में कंपल्सरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। ये हम यूज करते हैं, यूज नहीं करते, लेकिन इसे यूज करना सबसे अच्छा होता है। इसे यूज करेंगे तो हमें बहुत चीज पता लगेगा कि ये प्रोग्राम किस लिए लिखेंगे, कौन सा प्रोग्राम है, सब कुछ पता लगेगा। हम डॉक्यूमेंट्स में यूज करेंगे तभी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन आता है क्या ना, अपना लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन आता है तो डॉक्यूमेंट सेक्शन क्लियर कि यहाँ पे हम कमेंट लाइन यूज करके हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या आता है, ऑथर नेम आता है, डेट आता है, देन प्रोग्राम किसके ऊपर लिखते हैं, कौन सा प्रोग्राम है, वो हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे हम जो लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ये हैश तो हम जानते हैं कि ये होता है प्री प्रोसेसर, ठीक है। हैश क्या होता है, ये होता है हमारा प्री प्रोसेसर, ठीक है। देन अपना जो stdio होता है, इसको हम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ओके। इसको याद रखना हमेशा, ये कभी भी भाइवा क्वेश्चन में आता है। एक होता है stdio और एक होता है अपना क्या, हैश इंक्लूड conio.h। इसका भी भाइवा में, ज्यादातर भाइवा में क्वेश्चन आता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि stdio conio क्या है। तो stdio क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और एक होता है conio, इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ये दो होता है। तो .h क्या होता है, ये हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये एक हेडर फाइल है, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है .h। तो लिंक सेक्शन का काम क्या है ना, ये क्या करता है ना, हमारा जो लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी है, सी का लाइब्रेरी जो है, ठीक है, उसमें जो प्री डिफाइंड फंक्शन, तो हमारा जो सी का लाइब्रेरी है, वहां पे क्या होता है ना, हमारा कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन रहता है। जैसे कि हम यूज करते हैं एक प्रिंट एफ, ठीक है, एक यूज करते हैं स्कैन एफ, एक यूज करते हैं गेट सी एच। ये सब क्या होता है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन रहता है हमारे सी लाइब्रेरी में, ठीक है। इस सब को देखो, हमारा जब कंपाइलर कंपाइल करता है, हमें तो पता है कि कंप्यूटर जनरली कौन सा लैंग्वेज यूज करता है, 0 और 1 बाइनरी कोड लेता है, ठीक है। हम अगर यहाँ पे प्रिंटफ लिखेंगे तो कंप्यूटर क्या समझेगा, प्रिंटफ मतलब क्या है। स्कैनफ लिखेंगे, क्या समझेगा, स्कैनफ क्या है, ठीक। तो इसलिए क्या होता है ना, ये दोनों जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम अगर stdio को यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका मीनिंग ये इसमें समझाएगा कि ये जो stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, इसमें ये दोनों प्री डिफाइंड फंक्शन काम करता है, कंसोल में काम करता है गेट सी एच। तो जनरली ये क्या होता है ना, हमारा लाइब्रेरी जनरली हम जो लिंक सेक्शन यूज क्यों करते हैं ना, हमारा लाइब्रेरी को प्रोग्राम से लिंक करने के लिए हम इस लिंक सेक्शन को यूज करते हैं। जनरली हम इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था लिंक सेक्शन और डॉक्यूमेंट सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन क्या मतलब, देखो यहाँ पे हम ऐसे मैक्रो डेफिनेशन लिखते हैं। ये क्यों यूज होता है, डेफिनेशन सेक्शन हम क्यों यूज करते हैं ना, इट इज डेफिनेशन क्यों यूज करते हैं ना, ऑल सिंबलिक कांस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं डेफिनेशन सेक्शन। सारे सिंबलिक कांस्टेंट जो होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं डेफिनेशन सेक्शन। अगर कोई एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया हैश डिफाइन, ये एक मैक्रो डेफिनेशन है, ठीक है, पाई इक्वल टू 3.141। अगर मैं एक प्रोग्राम में पाई को 10 बार यूज करूंगा, ठीक है, 10 बार यूज करूंगा, तो 10 बार मुझे पाई इक्वल टू 3.14 डिक्लेयर करना पड़ेगा, 10 बार डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मैं हैश डिफाइन लिख के प्रोग्राम से पहले, मतलब हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं डिफाइन कर दूंगा लिंक सेक्शन के बाद कि
हाश डिफाइन पाई इक्वल टू 3.1, तो प्रोग्राम में कहीं पे भी मैं पी आई यूज कर दूंगा तो इसका वैल्यू 3.141 काउंट हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं यूज करूंगा हाश डिफाइन मैक्स इक्वल टू मैक्स 100, मैं मैक्स का वैल्यू 100 ले लिया, मैक्स का वैल्यू 100 ले लिया, तो मैक्स को मैं जितनी बार प्रोग्राम में यूज करूंगा तो उसका वैल्यू 100 ही काउंट होगा। इसका और एक फायदा क्या है, ये एक मास्टर फाइल की तरह काम करता है। विजुअल स्टूडियो में मास्टर फाइल यूज करते हैं उसकी तरह काम करता है। कैसे? अगर मैं हाश डिफाइन मैक्स यहां पर मैं वैल्यू चेंज करके 100 चेंज करके 200 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ना, जहां जहां पे मैक्स का वैल्यू 100 था वहां पे वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर 200 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम यूज करते हैं कि बार बार हम यूज करने से डिक्लेयर करने से बचने के लिए हम हाश डिफाइन को एक बार यूज करते हैं। तो प्रोग्राम में जितने बार यूज करेंगे तो सिर्फ उसका नाम लिख देंगे तो उसका वैल्यू अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना डेफिनेशन सेक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, तो हमने कंप्लीट किया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कंप्लीट किए, लिंक सेक्शन कंप्लीट किए, देन डेफिनेशन सेक्शन कंप्लीट किए। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। देखो सी प्रोग्राम एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, जिसका डिफरेंस मैं इस वीडियो में बताऊंगा वेरिएबल क्या है कांस्टेंट क्या है। तो वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं दो टाइप का होता है, एक होता है क्या ना, एक होता है ग्लोबली, एक होता है लोकल। ठीक, देखो एग्जांपल दे रहा हूं, एक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वॉइड सॉन्ग। ठीक है, अगर मैं एक वेरिएबल को इसके अंदर डिक्लेयर करूं इंट ए, तो ये हो गया लोकल, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर हम उसको डिक्लेयर करते हैं, ये हो गया लोकल। ठीक है, अगर मैं यहां पे वॉइड सम, वॉइड सब्सट्रैक्ट, देन वॉइड मल्टीप्लीकेशन, वैसे 3 डिक्लेयर किया, फंक्शन डिक्लेयर किया। ठीक है, तो मैं इसको अगर इन तीनों में यूज करूंगा तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोकली सिर्फ इस फंक्शन के लिए यूज हुआ है। ठीक, तो लेकिन मैं चाहता हूं कि इस इंट ए जो मैं डिक्लेयर किया यहाँ पे, ये सब में सेम होना चाहिए वैल्यू। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन से पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट ए। अगर फंक्शन से पहले मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा तो क्या होगा, जितने सारे हम फंक्शन यूज करेंगे सब में हम उस सेम वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो ये होता है ग्लोबली, ये होता है लोकली। अगर इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो इसको वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम वैल्यू हम सारे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है मेन सेक्शन, लास्ट बट नॉट लीस्ट आवर मेन सेक्शन। तो मेन सेक्शन क्या है, मेन सेक्शन हमारा क्या होता है ना, हम डिक्लेयर करते हैं वॉइड मेन। ठीक है, वॉइड मेन, तो ये हर एक प्रोग्राम में एक ही होता है, 2 3 4 5 नहीं होता। हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन एक ही होता है। ठीक है, जितने बड़े प्रोग्राम लिख लो, जितने सारे प्रोग्राम लिख लो, एक ही मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन में क्या क्या है, 2 पार्ट में बैठ के, एक है डिक्लेरेशन पार्ट, एक है लॉजिक पार्ट। ठीक, डिक्लेरेशन पार्ट क्या है, जहां पे हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, लॉजिक पार्ट क्या है ना, जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, जिसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं उसका लॉजिक। देखो एग्जांपल, मैं अगर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स कर रहा हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा इंट ए बी सी, ऐसे लिखूंगा। ठीक, ये होता है हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन। लॉजिक सेक्शन क्या होता है, जहां पे मैं c इक्वल टू ए प्लस बी करूंगा, तो ये होता है हमारा लॉजिक सेक्शन। ठीक है, तो ये होता है अपना मेन फंक्शन, मेन सेक्शन। ये हर एक प्रोग्राम में एक ही होता है। ठीक है, तो देखो पांचों सेक्शन में जो लिंक सेक्शन है और जो मेन सेक्शन है, ये दोनों कंपलसरी है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट सेक्शन, जो डेफिनेशन सेक्शन और जो ग्लोबल सेक्शन है, ये दोनों कंपलसरी नहीं है। ये तीनों हम प्रोग्राम के डिमांड के हिसाब से ले सकते हैं कि प्रोग्राम को चाहिए
तो लिखेंगे। अगर प्रोग्राम को नहीं चाहिए कि तीनों सेक्शन में नहीं चाहिए तो हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि बेसिक प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो आई होप आपको गाइस भी समझ आ गया होगा कि हम प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है सी प्रोग्राम का, तो प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको कुछ इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। और एक बार अगर मैं इसमें कुछ भी गलती किया, कुछ भी मतलब छोड़ दिया, तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हो, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।